जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। यही विधि रघुकुल कमल रवि मगलो घन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत सियावर राम चंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन हे रुद्रावतार हनुमान बजरंग बली की जय। जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। जय भोलेनाथ सती माता की जय। जय पुस्तक धारी की जय। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनो बन पाछे, तापा सवे सबिराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्मा जीव बीच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों को बीच में सीता जी कैसी शोभित, दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बाहुरी कहाऊ छवि जासी मन बासई, जानु मधु समादन मधरति लसाई। उपमा बहुरी कहू जिय जोही, जानु बुध विधु विचरोहिनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति या कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुधे या चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेखा बिचा बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पाद अंका बराए, लखन चलाहि मगुदाहि न लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों को बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रहकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन गोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगना देखी छवि होही, लिए चोरी चितराम बटोही। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवार्जनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्हा देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भाव मगुआ गमुआ नंदू तेई बिनु श्रम रहे सिराई। सियावर राम चंद्र की जय।
प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का अगम मार्ग या जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ ही तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आजहु जासूर सपन हुकाहू, बसहु लखानु सिय रामो बटाऊ। आजहु जासूर सपन हुकाहू, बसहु लखानु सिय रामो बटाऊ। राम धाम पद पाई सोई, जो पाथ पावक बहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आप बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाता है, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमिता से जाने, देखी निकट बटु सीतल पानी। तहाँ बसी कांद मूला फल खाई, प्रातः नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और डंडा ठंडा पानी देखकर उस दिन वही ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखा तबान सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजात मांजु मधुप रस भूले। खाग मृग विपुल कोलाहल करहि, बिरहित बैर मुदित मन चराहि। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूले रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सूचि सुंदर आश्रमो निरखि हर से राजीवनेन, सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगे आए उलेन। सियावर राम चंद्र की जय। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम हियाने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया,
विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कांद मूल फल मधुर मंगाए। सिए समित्रि रमा फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर आस्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सूखे देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे साहा था। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हिते, भाई भरत यसराऊ। मो कहु दरस तुम्हारे प्रभु सबु राम पुण्य प्रभाऊ। सियावर राम चंद्र की जय। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सुहोई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मोनि तापस जिन्हाते दुख लहाही, ते नरेश बिनु पावा कदहाही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जल कर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष से सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध है, करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। आशा जी जान कहिए सोई ठाऊ, सिए सौमित्री सहित जहाँ जाऊ। तहाँ चिरुचिर परना तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला।
ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सराल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहु अस रघुकुल के तुम पालक संतता श्रुति से तू। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन 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 हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूपे, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन या रक्षण करते हैं। छंद। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो श्री जाति जगत पालती हरती रूख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु वही सुमहि धरु लखनु सचरा चरगानी। कुसुर काजधारी नर राजा तनु चले दलन खालनी सिचारायानी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप स्वरूपम भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रूख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारा बचनाया गोचर बुद्धि पार, अभिगताया कथाया पार नेति नेति नीता निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जागुपे खन तुम देख निहारे, विधिहारी सांभु न चावहि निहारे। तेजु न जानहि मरामु तुम्हारा, और तुम्हारा ही को जाना निहारा। हे राम, हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्म हैं, विष्णु और शंकर को भी, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानाई जहि देहु जनाई, जानात तुम्हारी तुम्हारा सोई जाई। तुम्हारा ही कृपा तुम्हारा ही आनंदो, जाना ही भगत भगता उर चांदू। वही आपको जानता है, वही आपको जानता है जिसे आप जाना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिंतानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जनयाधिकारी। नर तनु धारे शांत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिंतामय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माई के नहीं है,
और उत्पत्ति, नाश से वृद्धि, उत्पत्ति, नाश से वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। राम देखि सुनि चारित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को, हे राम, आपको चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते हैं, आप जो कुछ करते हैं वह सब सत्य या उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वर्ग भरे वैसा ही नचाना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। पूछे मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछता सकुचाऊ। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हारे देखाव उठाऊ। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बामन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बामन नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय। जय गणेश जी की जय, कार्तिक जी की जय, जय भोलेनाथ की जय। अगला कथा दूसरे दिन।